हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में एक तो सबसे पहले सेशन को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ेंगे ऐसा करके नहीं छोड़िएगा, क्योंकि फिर मेरी इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फिर मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूं या फिर आप कोई बुक खरीद लो। आता है, बहुत सारी किताबें आती है जहां पर कि एक महीने भर के द हिंदू के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को मीनिंग से लिखा हुआ रहता है, तो वो याद नहीं होगा। मैं इस तरीके से सेशन डिजाइन करके इसलिए लाता हूं कि आप मेरे साथ जब इसको सुनेंगे, 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके जहन में रह जाएगा। मैं ये जानता हूं कि हर बार 15 में 15 रखना बहुत मुश्किल होता है, 6-7 भी रह जाए तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाती है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में आंसर के साथ उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू भी ठीक वहीं से करेंगे, उसी अंदाज में। सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे, और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत करीबी है, आप सब इसको जानते हैं। और अगर क्रॉ नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर आप में से कोई भी इस शब्द को नहीं जानता है तो आप उस कैंपस से जहां पर कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होने की पंक्ति लगी हुई है, कतार है, उससे हजारों कैंपस दूर है, बहुत दूर है। आपको पता भी नहीं पता है कि वो कैंपस कहां पर है, और ऐसा होना असंभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको मीनिंग ना पता हो। तो पहला मीनिंग आप जानते हैं, और जानते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए, मैं यहां पर क्या बताऊं। इसका मैंने दूसरा प्रयोग यहां पर लिया है, ये वर्ब वाला है, टू स्पीक वेरी प्राउडली अबाउट समथिंग, या फिर टू बोस्ट। क्या है? टू स्पीक वेरी प्राउडली अबाउट समथिंग या टू बोस्ट मतलब है डींग हाँकना या सेखी मारना। इस अर्थ में हम यूज करते हैं क्रॉ का। क्या है? डिंग हकना या सेखी मारना, इस अर्थ में क्रॉ का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, बोस्ट, ब्रैग, वॉन्ट एंड ब्लस्टर। क्या हो जाएगा? बोस्ट, ब्रैग, वॉन्ट एंड ब्लस्टर एक अर्थ में क्रॉ के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें तो सप्रेस, क्वेल एंड एक्सटिंग्विश एक अर्थ में क्रॉ के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सेखी मारने के लिए और 2-3 शब्द मैंने पहले से पढ़ा रखा है। मैं चाहता हूं कि उसमें से कम एक शब्द जो सेखी मारने के लिए मैंने बताया था, डींग हाँकने के लिए बताया था, वो कमेंट में आप लिख करके मुझे बताइए। मुझे ये पता चले कि आप सबको, और आपको भी पता चले कि क्या आपको वो शब्द याद है जो मैंने पढ़ाया था। बढ़ चढ़ के कहना, डींग हाँकना, इसके लिए कई सारे शब्द मैंने पढ़ाए हैं। तो क्रॉ आज के वर्ड ऑफ द डे का वर्ड है टू स्पीक वेरी प्राउडली अबाउट समथिंग, टू बोस्ट, डींग हाँकना या सेखी मारना, बोस्ट, ब्रैग, वॉन्ट, ब्लस्टर। एंटोनिम की बात करें, सप्रेस, क्वेल एंड एक्सटिंग्विश। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा, ही इज ऑलवेज क्रॉइंग अबाउट हिज लेटेस्ट ट्रायम्फ। क्या हो जाए? ही इज ऑलवेज क्रॉइंग अबाउट हिज लेटेस्ट ट्रायम्फ। तो आप चाहो तो इसको अपने दैनिक जीवन में सेखी बघारना, डींग हाँकना, इस अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हो और इसको दिमाग में रख सकते हो। वैसे भी ये इतना आसान है कि आपको ये ध्यान में रहेगा, कोशिश करो। चलो, आज के सेशन का जो पहला शब्द है वो है कैज़म। कैज़म नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, आइस और द ग्राउंड। मतलब क्या है? अ डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, आइस और ग्राउंड, अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस और ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए, 2 अर्थ में प्रयोग होता है कैज़म। पहला मतलब है दरार, या दूसरा है गहरा मतभेद। ठीक है, दरार के लिए मैंने एक शब्द पढ़ाया था। मैं चाहता हूं कमेंट में आप लिख करके उस शब्द को बताइए कि दरार के लिए मैंने कौन सी शब्द बताई थी। एक मैंने बताई थी, है ना? तो यहां पर जो है कैज़म, अ वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, आइस और ग्राउंड, या फिर अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस और ग्रुप्स ऑफ पीपल, इस अर्थ में हम कैज़म का प्रयोग करते हैं, दरार या गहरा मतभेद। सिनोनिम की बात करें, एबिस, फिशर, रिफ्ट एंड क्रैक। क्या है? एबिस, फिशर, रिफ्ट एंड क्रैक एक अर्थ में कैज़म के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं है, और ऐसा कुछ संदर्भ के हिसाब से होगा तो अब आप भी उसको समझ सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। कैज़म का मतलब है वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, आइस और ग्राउंड, या फिर अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस और ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? टू ओपिनियंस और ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें अगर मतभेद हो, गहरा मतभेद, तो उसके लिए भी हम कैज़म शब्द का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं कि देयर इज स्टिल अ वास्ट इकोनॉमिक chasm बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है? देयर इज स्टिल अ वास्ट इकोनॉमिक chasm बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। चलिए दूसरा जो शब्द है वो है स्ट्रिप। स्ट्रिप नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है। एक नाउन वाला प्रयोग होता है, स्ट्रिप का पट्टी के अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो आप जानते ही हैं। यहां पर है टू रिमूव, पुल और टीयर द कवरिंग और आउटर लेयर ऑफ फ्रॉम समथिंग। मतलब है रिमूव कर देना, पुल कर देना, या टीयर द कवरिंग और आउटर लेयर फ्रॉम समथिंग, या फिर टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर और टू टेक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज टाइटल अवे फ्रॉम समबडी यूजुअली एज अ पनिशमेंट। क्या है? टू टेक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज क्या है? टाइटल अवे फ्रॉम समवन यूजुअली एज अ पनिशमेंट। मतलब है किसी से कुछ ले लेना, और विशेष करके टाइटल एक पनिशमेंट के तौर पर, उस अर्थ के लिए भी हम स्ट्रिप शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर टू रिमूव और पुल और टीयर द कवरिंग और आउटर लेयर फ्रॉम समथिंग, इस अर्थ में भी हम स्ट्रिप शब्द का प्रयोग करते हैं। उतारना, नंगा करना, खाली करना, किसी से कुछ ले लेना, है ना, इस अर्थ में हम स्ट्रिप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिमूव, पील, अनकवर एंड अनड्रेस। क्या हो जाएगा? रिमूव, पील, अनकवर एंड अनड्रेस एक अर्थ में स्ट्रिप के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कवर, ड्रेस, रैप एंड कंसील। क्या हो जाएगा? कवर, ड्रेस, रैप एंड कंसील एक अर्थ में स्ट्रिप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द कपल फर्स्ट स्ट्रिप द किचन ऑफ इट्स ऑल यूनिट्स एंड अप्लायंसेस। क्या है? द कपल फर्स्ट स्ट्रिप द किचन ऑफ इट्स ऑल यूनिट्स एंड अप्लायंसेस। इस पेज पर जो आज के सेशन में दो शब्द आया है, पहला है chasm, अ वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, आइस और द ग्राउंड, और अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी दरार और गहरा मतभेद। इस अर्थ में हम chasm शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है strip, टू रिमूव, पुल और टीयर द कवरिंग और आउटर लेयर फ्रॉम समथिंग, और टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर, टू टेक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज टाइटल अवे फ्रॉम समवन यूजुअली एज अ पनिशमेंट, यानी उतारना, नंगा करना, खाली करना, किसी से कुछ ले लेना, इस अर्थ में हम स्ट्रिप शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है ये है गो ऑफ, जो कि एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। गो ऑफ का मतलब है टू एक्सप्लोड, टू मेक अ सडन लाउड नॉइस। और देखिए मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो उसमें एक एक करके ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? टू एक्सप्लोड। दूसरा है टू मेक अ सडन लाउड नॉइस। तीसरा है कि लाइट्स और हीटिंग के लिए अगर हम यूज करते हैं, यूज्ड अबाउट लाइट्स और हीटिंग, तो टू स्टॉप वर्किंग, मतलब है कि काम करना बंद कर देना, लाइट से तो बत्ती गुल हो जाना। अगर हम फूड के लिए और ड्रिंक के लिए करें तो टू बिकम टू ओल्ड टू ईट और ड्रिंक, और है टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। मतलब क्या है कि विस्फोट होना, ऊंची आवाज करना या ऊंची आवाज में बजना, गुल हो जाना, खराब हो जाना, या स्थिति का बदतर हो जाना, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। तो देखिए फ्रेजल वर्ब का क्या है ना कि ये कई अर्थों में प्रयोग होता है, और मैंने हमेशा से कहा है कि आपको हर एक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कि कौन से संदर्भ का मीनिंग किस जगह पर फिट बैठ रहा है उसको वहां पर प्रयोग करेंगे। हो सके तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप पॉइंट वाइज लिख लो ताकि याद करने में आपको आसानी हो। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि पहला मीनिंग है टू एक्सप्लोड, दूसरा है टू मेक अ सडन लाउड नॉइज, तीसरा अगर हम लाइट और हीटिंग की बात करें तो स्टॉप वर्किंग, और फूड और ड्रिंक की बात करें तो टू बिकम टू ओल्ड टू ईट और ड्रिंक, और टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। इस अर्थ में हम गो ऑफ का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो यहां पर है सिनोनिम में टू एक्सप्लोड, डेटोनेट एंड ब्लो अप। अब देखिए कि ये इस अर्थ का सिनोनिम है, एक्सप्लोड के अर्थ का सिनोनिम है, और मैंने हमेशा से आपको चेताया है, सचेत कराया है कि ये ध्यान रखिएगा कि मैं एक शब्द के कई सारे मीनिंग अगर लिख रहा हूं तो वहां पर वो सिनोनिम और एंटोनिम किस मीनिंग के लिए आया है, इस बात को ध्यान करिएगा, और हो सके तो उसको सर्कल कर लीजिएगा कि इसका वाला सिनोनिम है। ऐसा ना हो कि मैंने लिखाया और आप उसके दूसरे अर्थ के सिनोनिम को समझ करके एग्जाम में टिक कर दीजिए, तो गलती हो जाएगी। ऐसे में सचेत होकर के, जागरूक होकर के काम करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर शब्द का सिनोनिम एंटोनिम लिखना संभव नहीं है हर मीनिंग का, और जिसमें एक मीनिंग है वहां तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड, डेटोनेट एंड ब्लो अप। एंटोनिम यहां पर कुछ संदर्भ के हिसाब से ऐसा लगा नहीं तो मैंने छोड़ दिया है। गो ऑफ फ्रेजल वर्ब है, टू एक्सप्लोड, टू मेक अ सडन लाउड नॉइज। अगर हम लाइट्स और हीटिंग की बात करें टू स्टॉप वर्किंग, खाने और किसी पेय पदार्थ की बात करें टू बिकम टू ओल्ड टू ईट और ड्रिंक, और टू बिकम वर्स इन क्वालिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बॉम्ब हैज गॉन ऑफ इन द सिटी सेंटर। क्या है, अ बॉम्ब हैज गॉन ऑफ इन द सिटी सेंटर। अब अगला जो वर्ड है वो है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन नाउन, अरे यहां एक्स्ट्रा है। एक्सकर्जन नाउन की तरह प्रयोग होता है, वर्ब की तरह नहीं होगा। अ शॉर्ट जर्नी यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, या अ शॉर्ट ट्रिप यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। अरे ये दो चीज एक ही बार दो बातें एक ही बार लिखा गई।
एक ही बात दो बार लिखा गई है तो उसको हटा दीजिएगा। अ शॉर्ट जर्नी यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसको शॉर्ट ट्रिप कहिए, शॉर्ट जर्नी कहिए, बात शब्दों को बदल करके लिखा गया है। एक्सकर्जन का मतलब है सैर या साहसिक यात्रा। सिनोनिम की बात करें ट्रिप, जॉन्ट, आउटिंग और जर्नी, क्या हो जाएगा? ट्रिप, जॉन्ट, आउटिंग और जर्नी। यहां पर भी संदर्भ के हिसाब से ऐसा कुछ एंटोनिम महत्वपूर्ण लगा नहीं, इसलिए मैंने रहने दिया है। यहां पर एक्सकर्जन का मतलब है अ शॉर्ट जर्नी यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, सैर या साहसिक यात्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन टू नायग्रा फॉल्स। क्या है? माई क्लास इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन टू नायग्रा फॉल्स। अब यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है गो ऑफ जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसके कई सारे मीनिंग है, उसमें से पहला है टू एक्सप्लोड, दूसरा है टू मेक अ सडन लाउड नॉइज, तीसरा है अगर हम लाइट और हीट की बात करें तो टू स्टॉप वर्किंग, अगर हम खाने और पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं टू बिकम टू ओल्ड टू ईट और ड्रिंक और टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, मतलब है विस्फोट होना, ऊंची आवाज करना या ऊंची आवाज में बजना, गुल हो जाना, खराब हो जाना और स्थिति का बदतर होना। इस अर्थ के लिए हम गो ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है एक्सकर्जन, अ शॉर्ट जर्नी यूजुअली मेड फॉर प्लेजर ऑफन बाय ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सैर या साहसिक यात्रा। इस अर्थ में एक्सकर्जन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है हल। हल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू रिमूव द कवरिंग और द स्टेम और लीव्स फ्रॉम सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स, मतलब है छिलका उतारना, छिलका या जहाज का ढांचा। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से है, तो छिलका उतारना और छिलका दोनों रखा जा सकता है। सिनोनिम की बात करें सेल, केस, फ्रेम एंड कैरपेस, क्या हो जाएगा? शेल, केस, फ्रेम एंड कैरपेस एक अर्थ में हल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम हो जाएगा कोर, कर्नल, सेंटर एंड न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा? कोर, कर्नल, सेंटर एंड न्यूक्लियस एक अर्थ में हल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी सेट इन द गार्डन हलिंग स्ट्रॉबेरीज, क्या है? वी सेट इन द गार्डन हलिंग स्ट्रॉबेरीज। अगला जो शब्द है वो है राइट ऑफ। अब ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये एक साथ है, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है यहां पर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यू डू नॉट अचीव एनीथिंग, मतलब ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहां पर आपने कुछ अचीव नहीं किया। दूसरा मीनिंग है एन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग अ डेट एंड एक्सेप्टिंग दैट इट विल नेवर बी पेड और एन अमाउंट बाय विच द मनी यू हैव टू पे कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब है एकदम बर्बाद। दूसरा है मान लेना, निरस्तीकरण या घाटा। इस अर्थ में हम राइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब की तरह यहां पर प्रयोग नहीं हो रहा है, ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। सिनोनिम की बात करें डिडक्शन, कैंसिलेशन एंड चार्ज ऑफ, क्या हो जाएगा? डिडक्शन, कैंसिलेशन एंड चार्ज ऑफ एक अर्थ में राइट ऑफ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एसेट, क्रेडिट, एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाएगा? एसेट, क्रेडिट, एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट एक अर्थ में राइट ऑफ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा विद मीटिंग्स एंड फोन कॉल्स यस्टरडे वाज अ कंप्लीट राइट ऑफ, क्या है? विद मीटिंग्स एंड फोन कॉल्स यस्टरडे वाज अ कंप्लीट राइट ऑफ। इस पेज पर दो शब्द, पहला है हल, टू रिमूव द कवरिंग एंड द स्टेम और लीव्स फ्रॉम सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीड्स, छिलका उतारना, छिलका या जहाज का ढांचा, इस अर्थ में हम हल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है राइट ऑफ, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यू डोंट अचीव एनीथिंग, एन एक्ट ऑफ कैंसिलिंग अ डेट एंड एक्सेप्टिंग दैट इट विल नेवर बी पेड और एन अमाउंट बाय विच द मनी यू हैव टू पे कैन बी रिड्यूस्ड। इस अर्थ में हम राइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब है एकदम बर्बाद, मान लेना, निरस्तीकरण या घाटा। इस अर्थ में राइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है कि राइट ऑफ यहां पर नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। चलिए अगला जो शब्द है वो है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है लोनली एंड अनहैप्पी, नॉट केयर फॉर, क्या है? लोनली एंड अनहैप्पी, अकेला और उदास, उपेक्षित। इस अर्थ में हम फॉरलॉर्न का प्रयोग करते हैं, क्या है? लोनली एंड अनहैप्पी, अकेला, उदास यानी उपेक्षित। इस अर्थ में फॉरलॉर्न का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम है अनहैप्पी, सैड एंड डेस्पोंडेंट, क्या हो जाएगा? अनहैप्पी, सैड एंड डेस्पोंडेंट एक अर्थ में फॉरलॉर्न के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें हैप्पी, जॉयस एंड जुबिलेंट, क्या हो जाएगा? हैप्पी, जॉयस एंड जुबिलेंट एक अर्थ में फॉरलॉर्न के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She looked a forlorn figure standing at the bus stop, क्या है? She looked a forlorn figure standing at the bus stop। यहां पर जो पहला शब्द है वो है forlorn, एक एडजेक्टिव है। lonely and unhappy, not cared for, अकेला और उदास या उपेक्षित, इस अर्थ में हम forlorn शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है behest।
बिहेस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब है अ पर्सन्स ऑर्डर्स और कमांड। क्या है? अ पर्सन्स ऑर्डर्स और कमांड मतलब है आदेश या आज्ञा। इस अर्थ में हम बिहेस्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंस्ट्रक्शन, कमांड एंड एडिक्ट। क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन, कमांड एंड एडिक्ट एक अर्थ में बिहेस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पिटीशन, प्ली एंड अपील। क्या हो जाएगा? पिटीशन, प्ली एंड अपील एक अर्थ में बिहेस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बजट प्रपोजल वॉज एडॉप्टेड एट द मेयर्स बिहेस्ट। क्या है? द बजट प्रपोजल वॉज एडॉप्टेड एट द मेयर्स बिहेस्ट। यहां पर दो शब्द, पहला फॉरलॉर्न, लोनली एंड अनहैप्पी, नॉट केयर फॉर मतलब है अकेला और उदास, उपेक्षित। इस अर्थ में हम फॉरलॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बिहेस्ट, अ पर्सन्स ऑर्डर और कमांड मतलब है आज्ञा या आदेश। इस अर्थ में हम बिहेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉरलॉर्न एडजेक्टिव है, बिहेस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है इलिसिट। इलिसिट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, a reaction etc from someone। क्या है? to manage to get information, facts, a reaction etc from someone। इस अर्थ में हम illicit शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी सूचना, तथ्य आदि निकलवाना, इस अर्थ में illicit शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, obtain, extract and evoke। क्या हो जाएगा? obtain, extract and evoke एक अर्थ में illicit के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ignore, forget and overlook। क्या हो जाएगा? ignore, forget and overlook एक अर्थ में illicit के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। They were able to elicit the support of the public। क्या है? They were able to elicit the support of the public, है ना? किसी सूचना, तथ्य आदि को निकलवाना मतलब है कि they were able to elicit the support of the public। चले आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है स्टीयर। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसी शब्द से बना हुआ एक शब्द आपने स्टीयरिंग सुन रखा होगा। आपके दैनिक जीवन में इस शब्द की चर्चा आसपास में आपको जरूर सुनाई दी होगी। स्टीयर का जो मतलब है टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस द वे इन विच इट डेवलप्स। क्या है? टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस द वे इन विच इट डेवलप्स मतलब है मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। इस अर्थ के लिए हम स्टीयर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है मीनिंग? टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस द वे इन विच इट डेवलप्स यानी मार्ग दिखाना। इस अर्थ में स्टीयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, गाइड, डायरेक्ट, लीड एंड असर। क्या हो जाएगा? गाइड, डायरेक्ट, लीड एंड असर एक अर्थ में स्टीयर शब्द के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, फॉलो, ट्रेल, डॉग एंड हॉर्न। क्या है? फॉलो, ट्रेल, डॉग एंड हॉर्न एक अर्थ में स्टीयर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। He managed to steer the conversation away from his divorce। क्या है? He managed to steer the conversation away from his divorce। इस पेज पर भी जो दो शब्द है, पहला है illicit, to manage to get information, facts, a reaction etc from someone। किसी सूचना, तथ्य आदि को निकलवाना। इस अर्थ के लिए हम illicit शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है steer, to take control of a situation and influence the way in which it develops मतलब है मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। इस अर्थ में हम steer शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेनेवोलेंट। कॉमनली यूज्ड है, कई बार मैंने आपको बताया है। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। क्या है? काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। इस अर्थ में हम बेनेवोलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दयालु, मित्रवत और परोपकारी इस अर्थ के लिए बेनेवोलेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार मैंने क्लास में भी इसकी चर्चा की है, कई सेशंस में इसकी चर्चा हो चुकी है। अगर हम सिनोनिम की बात करें, ग्रेसियस, कंपैशनेट एंड एल्ट्रुइस्टिक। क्या हो जाएगा? ग्रेसियस, कंपैशनेट एंड एल्ट्रुइस्टिक एक अर्थ में बेनेवोलेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्रूएल, विशियस, सैवेज एंड सैडिस्टिक। क्या हो जाएगा? क्रूएल, विशियस, सैवेज एंड सैडिस्टिक एक अर्थ में बेनेवोलेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ग्रू अप हैप्पीली अंडर द बेनेवोलेंट influence of my uncle Matthew। क्या है? I grew up happily under the benevolent influence of my uncle Matthew। चलिए अगला जो शब्द है ये है forthwith। forthwith एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है immediately या at once मतलब है तुरंत या फौरन। इस अर्थ में हम forthwith का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, immediately, at once या instantly। क्या हो जाएगा? immediately, at once या instantly एक अर्थ में forthwith के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लेटर, सम टाइम एंड इवेंचुअली। क्या हो जाएगा? लेटर, सम टाइम एंड इवेंचुअली एक अर्थ में फोर्थविथ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं कि द एग्रीमेंट बिटवीन अस इज टर्मिनेटेड फोर्थविथ। क्या है? द एग्रीमेंट बिटवीन अस इज टर्मिनेटेड फोर्थविथ। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है बेनेवोलेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, मतलब है काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स मतलब है दयालु, मित्रवत और परोपकारी।
दूसरा है forthwith, इसका मतलब होता है immediately या at once, मतलब है तुरंत या फौरन। बेनेवोलेंट का मतलब है परोपकारी, मित्रवत, और forthwith का मतलब है तुरंत और फौरन। चले अगला जो शब्द है वो है सैप। सैप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, टू मेक समवन और समथिंग वीकर और टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली। इस अर्थ में भी हम सैप शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी को कमजोर करना, धीरे धीरे नष्ट करना, इस अर्थ में सैप का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस शब्द को पढ़ चुके हैं तो इससे जुड़े हुए कम से कम 2 शब्द को, जो मैं यहाँ एंटोनिम्स नहीं डाल रहा हूं, उसके अलावा कॉमेंट में लिख करके आप बताइए। मैं देखता हूं कि धीरे धीरे कमजोर करना, नष्ट करना, कम करना, इस अर्थ में आप कितने शब्द को जानते हैं। सैप का मतलब है टू मेक समवन और समथिंग वीकर और टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली, इस अर्थ में सैप का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, इरोड, डिप्लीट, रिड्यूस एंड ड्रेन। क्या है इरोड, डिप्लीट, रिड्यूस एंड ड्रेन। इसके अलावा 2 शब्द कम करने के लिए मैंने कई बार चर्चा की है, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सब कमेंट में लिखें। और एक और चीज है, आप सब में ना बड़ा एक अनविलिंगनेस दिखता है, जब भी मैं कुछ पूछता हूं 1-2 बच्चे जवाब लिखते हैं उसका और आप लोग को लगता है कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ये आभास होता है कि शायद आप सब सेशन को देखते ही नहीं है, भगा भगा करके स्क्रीनशॉट करते हैं, बाद में उसको नोट डाउन करते हैं। तो भैया ये प्रक्रिया आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। मेरी इस मेहनत को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको रटना पड़ेगा, रटोगे तो भूलोगे। बेहतर है कि आप मेरे साथ इन शब्दों को सुनो, लिखो, अभ्यास करो, तभी ये रहेगा। पहला शब्द क्या है, सैप, टू मेक समवन और समथिंग वीकर, टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली, कमजोर करना, धीरे धीरे नष्ट करना। सिनोनिम है इरोड, डिप्लीट, रिड्यूस एंड ड्रेन। एंटोनिम हो जाएगा इन्वैगोरेट, एनर्जाइज एंड रिप्लेनिश। क्या हो जाएगा, इन्वैगोरेट, एनर्जाइज एंड रिप्लेनिश। एक अर्थ में सैप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा सवाल, रिप्लेनिश का मीनिंग मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले दिनों मैंने बताया है इसको। एग्जांपल देख लेते हैं, ईयर्स ऑफ फेलियर हैव सैप्ड हिज कॉन्फिडेंस। क्या है, ईयर्स ऑफ फेलियर हैव सैप्ड हिज कॉन्फिडेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है मिसडिमिनर। मिसडिमिनर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है समथिंग स्लाइटली बैड और रॉन्ग दैट अ पर्सन डज, अ क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस। साधारण अपराध या खराब आचरण, मतलब है समथिंग स्लाइटली बैड और रॉन्ग दैट अ पर्सन डज या अ क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस। इस अर्थ में हम मिसडिमिनर शब्द का प्रयोग करते हैं, साधारण या खराब आचरण। सिनोनिम की बात करें, क्राइम, मिसडीड एंड मिसकंडक्ट। क्या हो जाएगा, क्राइम, मिसडीड और मिसकंडक्ट एक अर्थ में मिसडिमिनर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मोरालिटी, ये मिसकंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। मोरालिटी, वर्च्यू, गुडनेस, गुड बिहेव, जो भी इस पर यहां रख सकते हैं आप। मोरालिटी, वर्च्यू एक अर्थ में मिसडिमिनर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम क्या हो गया, क्राइम, मिसडीड एंड मिसकंडक्ट। एंटोनिम है मोरालिटी एंड वर्च्यू। चलिए तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है, he was convicted in court on a misdemeanor charge। क्या है, he was convicted in court on a misdemeanor charge। यहां पर जो 2 शब्द है, पहला है सैप, टू मेक समवन और समथिंग वीकर और टू डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली, मतलब है कमजोर करना, धीरे धीरे नष्ट करना, इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है मिसडिमिनर, समथिंग स्लाइटली बैड और रॉन्ग दैट अ पर्सन डज, अ क्राइम दैट इज नॉट वेरी सीरियस, मतलब है साधारण अपराध या खराब आचरण, इस अर्थ में हम मिसडिमिनर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्लश। प्लश एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, यहां पर उच्चारण में तालव्य श का उच्चारण है, ध्यान दीजिएगा। प्लस बोलिएगा तो वो माइनस प्लस वाला हो जाएगा, ये है प्लश, ठीक है। प्लश का मतलब होता है कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। क्या है, कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, मतलब आरामदायक और महंगा, आरामदेह और महंगा, इस अर्थ में हम प्लश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लेविश, पॉश एंड लग्जरियस। क्या हो जाएगा, लेविश, पॉश एंड लग्जरियस। एंटोनिम की बात करें, प्लेन, ऑस्टियर एंड चीप। क्या हो जाएगा, प्लेन, ऑस्टियर एंड चीप एक अर्थ में प्लश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो शब्द है प्लश, मतलब है कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, आरामदेह और महंगा। सिनोनिम मैंने कहा लेविश, पॉश एंड लग्जरियस। एंटोनिम की बात की प्लेन, ऑस्टियर एंड चीप। एग्जांपल देख लेते हैं, ही टुक मी आउट टू अ रियली प्लश रेस्टोरेंट। क्या है, ही टुक मी आउट टू अ रियली प्लश रेस्टोरेंट। चलिए अगला जो शब्द है ये 16वां शब्द होगा, ये है बैटरी। ये जो बैटरी शब्द है आपने जो सुन रखा है अपने जीवन में वो तो सुन ही रखा है, इसलिए ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इसका जो मतलब यहां बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग है। द क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली, इस अर्थ में हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अ नंबर ऑफ लार्ज गन्स एंड सिमिलर वेपन्स ऑपरेटिंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, इस अर्थ में भी हम बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। और अ नंबर ऑफ नहीं, इसको हटा दीजिए, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम टाइप, इस अर्थ के लिए भी हम बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बैटरी
तीन अर्थ जो आप इसका साधारण मीनिंग जो आप लोग जानते हैं उस अर्थ में तो प्रयोग होता ही होता है। इसके अलावा जो है द क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली, है ना, मारपीट, इस अर्थ में हम बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। अ नंबर ऑफ लार्ज गन्स एंड सिमिलर वेपन्स ऑपरेटिंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, इस अर्थ में भी तोप खाने के अर्थ में तोप खाने की जो इकाई होती है उसके लिए हम बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम टाइप, मतलब है समूह, इस अर्थ में भी हम बैटरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, वायलेंस, असॉल्ट एंड मगिंग, क्या हो जाएगा? वायलेंस, असॉल्ट एंड मगिंग। अब देखिए यहां पर मारपीट वाला अर्थ जो पहला है क्राइम ऑफ अटैकिंग, उसके लिए यहां पर मैंने सिनोनिम रखा है वायलेंस, असॉल्ट एंड मगिंग। एंटोनिम है डिफेंस, पीस एंड सेफगार्ड, क्या हो जाएगा? डिफेंस, पीस एंड सेफगार्ड एक अर्थ में बैटरी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। He was charged with battery after a fight at a night club, क्या है? He was charged with battery after a fight at a night club। यहां पर जो सेशन में दो आखिरी शब्द इस पेज पर आया है वो है, पहला है प्लश, कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, आरामदेह और महंगा, और दूसरा जो वर्ड है ये सबके लिए मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग होगा। आप सब में से कितने लोग जानते थे पहले से? लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा। बैटरी का एक मतलब तो आप लोग जानते ही है, दूसरा है द क्राइम ऑफ अटैकिंग समबडी फिजिकली, यानी मारपीट। इसका अगला मीनिंग है अ नंबर ऑफ लार्ज गन्स एंड सिमिलर वेपन्स ऑपरेटिंग टुगेदर इन द सेम प्लेस, मतलब है तोप खाना इकाई। और अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम टाइप, मतलब है समूह। इस तीन अर्थ के लिए हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल वर्ड ऑफ द डे मिलाकर के 17 शब्द आपके सामने रखे गए, सब के सब नए थे, एक आध पहले से सुन रखा था, वो रिवीजन हो गया और सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। साथ में ये सेशन आपको पसंद आया, इसने बोर नहीं किया, और ये वीडियो फाइनली आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.